देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई की तरफ से आज मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा के फैसलों का ऐलान हुआ। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या रेपो रेट में कोई बदलाव होगा जिसका सीधा असर आम आदमी की ईएमआई पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ने रेपो रेट में 0.25% कटौती किए जाने की उम्मीद जताई थी। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी पर एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। ये बैठक इन्फ्लेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कहे जीडीपी की तेज बढ़ोतरी, डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 के पार जाने और मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए हो रही है। रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट के बीच आरबीआई ने फरवरी से रेपो रेट में 3 किस्तों में कुल 1% की कटौती की। हालांकि पिछले 2 बार से रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रोथ रेट मजबूत तो बनी हुई है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन में उल्लेखनीय गिरावट ने प्रमुख शॉर्ट टर्म लोन रेट में कटौती की गुंजाइश पैदा कर दी है। आरबीआई गवर्नर ने भी पिछले महीने कहा था कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। सरकार ने आरबीआई को यह इंश्योर करने का आदेश दिया है कि रिटेल इन्फ्लेशन 2% गठ बढ़ के साथ 4% पर बनी रहे। आरबीआई के पहले छमाही की अपेक्षा से बेहतर आंकड़ों को देखते हुए अपने जीडीपी के ग्रोथ के अनुमान को संशोधित करके बढ़ाने की भी उम्मीद है। नीतिगत परिणामों की घोषणा सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा हुई। आप इसे आरबीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इस बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि आरबीआई अगले वित्तीय वर्ष यानी FY26 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट के अनुमान को कम से कम 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएगा, जिससे ये 7% तक पहुंच सकता है। वहीं महंगाई के अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 2.2% किया जा सकता है। अगर अभी ब्याज दरों में कटौती होती है तो FY26 की दूसरी छमाही में जो थोड़ी बहुत ग्रोथ आने की उम्मीद है उसे काफी मदद मिलेगी, लेकिन कटौती करने से रुपए में और ज्यादा गिरावट आने का जोखिम भी है। ऐसे में अगर आरबीआई दरें घटाता है लेकिन बाजार को नरम संकेत नहीं देता है तो बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ सकती है। ऐसे माहौल में आरबीआई बीच का रास्ता चुन सकता है। इसका मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही आने वाले महीनों में आर्थिक मदद देने के लिए संकेत दे सकता है। ऐसे में आरबीआई का फैसला आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर सीधा असर डालेगा।